हमारे पास फाइंड डायमेंशन। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डायमेंशन। बेसिकली हमें बताता क्या है, हमें बताता है नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सही है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। और दूसरा कि हम क्या कहते हैं, जैसे कि मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारे पास m, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से। इस तरह लेंथ का जो डायमेंशन होती है वो होती है l, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। और जो टाइम है उसकी होती है कैपिटल T। डायमेंशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमें निकालनी है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सबसे आसान वाला चीज़ जो करते हैं, तो हम निकालते हैं एरिया की। तो हम डायमेंशन दो तरीके से निकालते हैं। एक तो ये कि हमें यूनिट पता चाहिए, एक ये हमें फॉर्मूला पता चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं वही वाले करूँगी। सही है, तो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एक तरह से ब्रेथ भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही बता रही है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हम डायमेंशन ऑफ एरिया लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L मल्टीप्लाई बाय L। ये क्या बन गया, L स्क्वायर। सही है, इसी तरह ये हमारे पास डायमेंशन निकली एरिया की। इसी तरह हम और निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। या आप इसको इवन ये भी कह सकते हो कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है, अब दोनों तरीके से बताते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से पहले करते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इधर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम लिखना आप इससे कहते हैं, मैं इधर अभी लिख लेती हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्या हुआ, L3। इस तरीके से डायमेंशन आ गए। अब एरिया के निकालते तो हमें पता है एरिया का डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। कितना बना, L3। दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से अब हम निकालते हैं किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऐसे ही है ना। और मास को हम डायमेंशनली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। मैंने कैपिटल M लिख दिया। सही, वॉल्यूम हमने अभी निकाला है, क्या होता है, L3। हमने लिख दिया L3। हमें पता है डायमेंशन किस के फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि M डॉट L -3 आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं उसमें, ये कहते हैं स्पीड का क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। तो डी क्या होता है, एक तरह से लेंथ ही होती है, तो वो किससे होगी, L। और T जो होता है टाइम होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आगे में LT -1। तो ये डायमेंशन निकल गए। इसी तरह हम निकालते हैं उसकी वेलोसिटी और स्पीड की सेम डायमेंशन होती है। सही है, इवन आप इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हो, स्लैश वेलोसिटी। एक हालांकि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होती है। उस पर आ जाते हैं फिर हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे ही वेलोसिटी अभी क्या निकाली है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम है। डायमेंशन क्या निकाली मैंने, LD -1 डिवाइड बाई T। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, LT -2। ये होगी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरीके से हम निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालती क्या आएगी, LT -2। तो क्या हो जाएगा, MLT पावर -2। सही है, इस तरीके से हमने डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल दी। इस तरीके से हम निकालते हैं मोमेंटम।
डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे उसी तरीके से, जो होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सही है, तो मास के लिए हम कैपिटल एम यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, हमने डायमेंशन निकाल दिया LT-1, LT-1 क्या बना, एम LT-1, ये हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं उस पर, क्या कहते हैं, वर्क पे। बेसिकली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर। ऐसे ही तो हमारा हम फोर्स, हमने डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाली थी, वो क्या थी, इधर निकाली थी ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो थी हमारे पास थी MLT-2, ये वाला यूज़ कर लेंगे। इधर हम लिख देंगे MLT-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर, मतलब हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ML²T-2, ऐसे ही है। इसी तरह से अब डायमेंशन में क्या होता है, जैसे कि नंबर जो होते हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूँ 1/2 बोलूँ, या 5 बोलूँ, या 4 बोलूँ, या कुछ भी नंबर 3 बोलूँ, तो ये सब कुछ क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। इनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, सही है, डायमेंशन का एक ग्रोथ। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का निकालें तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ऐसे ही है। तो इसमें जो 1/2 है वो तो होगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब हम आगे की बात करते हैं, तो फिर क्या बन गया इसके हिसाब से, तो काइनेटिक एनर्जी इसका लो एम क्या है, हम कैपिटल एम से करते हैं, फिर आ जाते हैं एल पे, सही है। एल हम आया, ये वी क्या है हमारे पास, सॉरी वी है, वी का हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का हमने अभी डायमेंशन निकाल दी, क्या थी, स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, क्योंकि अभी हमने डायमेंशन निकाल दी, हो जाती LT-1। तो हम इधर क्या पुट कर देंगे, LT-1 और स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ML²T और ये -2, ML²T-2, सही, इस तरीके से निकल गया इससे। और पावर की निकाल लेते हैं हम डायमेंशन। पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क डन की डायमेंशन अभी हमने निकाली, वो कितनी क्या थी, ये यूज़ कर लेते हैं, ML²T-2 डिवाइड बाई टी से हम डोनेट करते हैं, सही। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बोला प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ML²T, ये हो जाएगा -2, और फिर ये हो जाएगा -3, ML² के बाद -3, सही, ये हो गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं प्रेशर की, इधर निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की हमने डायमेंशन निकाल दी थी MLT-2, मतलब फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, जो कि हमने इधर निकाला था, क्या है MLT-2, MLT-2। एरिया हमने शुरू में निकाला था, याद करो, L², जो हमने शुरू में निकाला था, क्या है एरिया, L²। तो हम इसको करते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, M, हमने बोला प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, पहले मैं इसको इस बार थोड़ा स्टेप में करती हूँ। ये क्या हो जाएगा, ML, ये जब हम डायमेंशन मल्टीप्लाई हुई तो वो उनकी पावर प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L-1T-2, सही है। ये हो गया हमारे पास पावर की डायमेंशन। अब हम आ जाते हैं अगले पे, वो है हमारा टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स की क्या डायमेंशन थी, फोर्स की डायमेंशन थी MLT-2, हमने इधर पुट कर दिया MLT-2, सही है, मल्टीप्लाई, और मोमेंटम हम एल से डोनेट करते हैं, मोमेंटम हम डोनेट करते हैं किससे,
एल से, तो यही हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सही है। अब हम निकाल लेते हैं अगली किसकी निकालें, और किसकी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की। सही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोलता है, कोई भी नंबर होगा वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी। सही, मैंने बोला कोई भी नंबर होगा वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इन शॉर्ट, और फ्रीक्वेंसी डायमेंशन की 1/t। सही है। और हमने बोला प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखे हैं तो हो जाएगी t-1। सही है। ये हो गया हमारे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह आ जाते हैं हम उस पर, ये थोड़ा मुश्किल वाला ही वाला करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, इसकी डायमेंशन निकालो तो हमें ये देते हैं F = G m1 m2 और m2 r²। जी, अब उसने ये दे दिया। सही है। पहले और तुम्हें इसमें बोले डायमेंशन निकालो जी की, सबसे पहले तुम्हें इसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। F ये तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय r² = G m1 m2। सही, फिर तुम करोगे F मल्टीप्लाई बाय r² = m1 m, यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा m1 m2 और ये G। तो इन शॉर्ट क्या बन गया, G = F मल्टीप्लाई बाय r² डिवाइड बाय m1 m2। सही है। अब हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, हमने अभी बताया था mLT-2 मल्टीप्लाई बाय r जो है बेसिकली रेडियस है, तो रेडियस इतना से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कह देंगे L और इसके ऊपर स्क्वायर। सही है। m के जो है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा G = mLT-2 मल्टीप्लाई बाय L² डिवाइड बाय m²। ये हो जाएगा G = प्रोडक्ट फॉर्म में होता है mLT-2 L² मल्टीप्लाई m-2। तो ये हो जाएगी जी हमारे पास हो जाएगी डायमेंशन जी की हो जाएगी हमारे पास m-1 L³ T-2। देखो 2 और ये 2 और ये 1 ये क्यूब हो गया और उसके बाद T-2 हो गया। सही है। यहाँ हमारे पास निकल गई जी की डायमेंशन इस तरीके से। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। अब आ जाते हैं किस पे, प्लांक कांस्टेंट निकालते हैं। इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम। ये रिप्रेजेंट होता है एस से। अगर हमारे पास ये दिया हुआ E = hv, हमें निकालना है किसका, प्लांक कांस्टेंट का निकालना है। जैसे इधर हमें ये पूरा दिया हुआ था, हमें डायमेंशन किसकी निकालती, जी की निकालती है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इधर हमें किसकी निकालनी है, एच की निकालनी है, मतलब प्लांक कांस्टेंट की निकालनी है। तो हम इसको अरेंज कर देते हैं। E = इधर वी मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा H = E/v हो गया ये। सही है। ई बेसिकली हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी के हमने क्या निकाला अभी सबसे पहले, ये जगह कहाँ पर है, mL² T-2 mL² T-2 निकालना। ये जगह mL² T-2 और जो v है वो बेसिकली ये इस तरीके से v है, ये वेलोसिटी नहीं है, v है जो कि हमने फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या थी, T-2 T की पावर -1। तो हम इसको करते हैं T की पावर -1। हमने बोले प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो mL² T-2 मल्टीप्लाई बाय T1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H = mL² T जो देगा -1। सही, ये निकल गए इसके। अब हम निकाल लेते हैं किसकी, बस इतनी काफ़ी है। तो ये डायमेंशन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है।